भट्टी का लास्ट डे। सबसे पहले तो सबको मुबारक देनी चाहिए। नहीं किस बात की? जी नए युग में प्रवेश करेंगे। नए युग में पक्का, बहुत बड़ी बात हो गई। कहते हैं जहाँ निश्चय होता है, निश्चय की विजय होती है। जहाँ कुछ शंका है, अनिश्चय है, वो भी एक बीज है। अगर हमको ये लगता है कि हम नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, ये केवल अपनी एक कल्पना तो नहीं है ना। बाबा ने कितने सालों से, अगर पीछे देखा जाए, कितने सालों से 18 की जो इशारे दिए हैं, सालों से, और वर्ल्ड लेवल पे अनाउंसमेंट, और फिर अव्यक्त वाणी में जो अंतिम वर्ष का इशारा दिया। तो इसका मतलब ये अपनी कोई कल्पना नहीं है। ये कहेंगे तो ज़रूर, भले ही परिवर्तन दिखता नहीं है इन आँखों से, लेकिन जो ज्ञानी तो आत्मा है, उनके लिए तो इतनी समझ बाप देता है। वो समझ के आधार से, ज्ञान के आधार से साक्षात्कार कर लेती हैं। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। जो समझदार तो बहुत छोटी छोटी सी माया है ये तो। कोई बात नहीं, शांति शांति। नहीं नहीं, तो ऊपर से गिरी है। बाबा ने थोड़ी परीक्षा लेके देखी, ये नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, थोड़ा सा देखूं तो। हाँ? जब नए युग में प्रवेश कर रहे हैं तो माया छोटी मोटी छिपकली के रूप में, कुटिया में सांप के रूप में। कुटिया में क्या घूमते हैं? छिपकली है, सांप। सांप को देख के भगते तो नहीं है? अगर रात को आपको दिख जाता है, ना जाता हुआ नींद आ जाती है? बड़े से बड़ा सांप हो तो भी ये कहेंगे हैबिचुअल, या कहो कि अंदर से एक निश्चय कि हमारा अनिष्ट हो नहीं सकता। नहीं तो सांप बहुत बड़ी बात होती है, और वहाँ तो 5-5, 6-6 फीट के सांप, काले भयंकर सांप भी तो देखे होंगे कुटिया पे, या छोटी छोटी देखें, इतने मोटे मोटे भी है। और छोटा पिद्दी 2.5-3 फीट का तो वैसे ही दीवारों पे घूमता रहता है। वो तो प्रैक्टिस कराने के लिए हमारी, जो एक जोड़ा सा नहीं घूमता रहता 2.5 फीट का, वो तो आप लोगों की प्रैक्टिस कराने के लिए कि आप महादेव के स्थान पे रह रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको कोई भी नुकसान देने वाली नहीं है। ऐसा ही हुआ था आदि में, जब शिफ्ट किया कराची से माउंट आबू में, तो ब्रिज कोठी में, ब्रिज कोठी जो भी हो, वो ख़रीदा। बहुत पुराना कोई बंगला था, वो बंगला इतना भयंकर, जब उसकी साफ सफाई बेचारों ने की, आज दादी वादी कभी बाहर जीवन में निकली नहीं थी। वो रॉयल घरों की थी, कोई साधारण नहीं थी। उस वक्त के भी लाखों पति हो ना, आज करोड़ों के बराबर है मैक्सिमम, ऐसा नहीं है, ज़्यादातर जो है बहुत रॉयल घरों की थी। वो तो भगवान को खींचना था, भगवान के पीछे बस ऐसा वैराग हुआ तो पीछे पीछे लग गए, और वहाँ आई बेचारी तो साफ सफाई जैसे भी की होगी। वो कहीं सांप उधर से चला जा रहा, कोई बड़ा सांप उधर से। भयंकर सांप थे वहाँ पे, क्योंकि बहुत समय से बंद थी वो। वैसे ही वो माउंट आबू जंगल का इलाका, तो घबराहट तो होती हैं। फिर बाबा उनको समझाते थे कि बच्ची ये तो कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर जो 5 विकार हैं ये तो बहुत खतरनाक हैं, माना ये तो कुछ नहीं है, इनकी तो चिंता ही नहीं करनी। जो सबसे बड़े 5 नाग तुम्हारे अंदर हैं ये तो बहुत डेंजरस हैं, ये तो जन्म जन्मांतर तो तुम्हारा पतन करते हैं, इसलिए तो कुछ नहीं है। अगर हम अहिंसक हैं, अगर हमारे अंदर हिंसा है तो बात अलग, अहिंसक हैं हम तो कोई नुकसान कभी पहुंचा नहीं सकते। कोई ज़्यादा बुद्धि चलाते हैं, बोले अगर पाँव रखा गया, अरे पाँव रखा ही नहीं सकता,
तो ज़्यादा चतरे होते ना, अरे पाँव रखा गया तो, अरे रखा ही गया ही नहीं तुम्हारा पाँव, ऐसा हो ही नहीं सकता, रखा भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। इतने अहिंसक, हिंसा का नामो निशान ना हो, ऐसी दुनिया बनाने भगवान आए हैं। इसलिए बाबा ने थोड़ा सा ऊपर से टपका के देखा कोई बात नहीं, लेकिन हमको भी इतना मजबूत होना है, माया का छोटा सा रूप हो या बड़ा रूप। ये तो आपका निश्चय है कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं। नई दुनिया आ गई है, आने वाली नहीं है। क्या कहेंगे? नई दुनिया आ गई है। आज मैं कुछ अनुभव कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, ये बात अलग, लेकिन ये निश्चय होना भी कि नई दुनिया आ गई है और मैं सबसे पहले जाने का अधिकारी हूँ। मैं लंबे समय से बाप का सहयोगी हूँ, लंबे समय मैंने मेहनत की है, कम से यथाशक्ति तो की ही है। बाबा तो खैर बहुत चाहता है, लेकिन यथाशक्ति भी अगर मेहनत की है तो आपका जमा है, जमा नहीं है, तो पूरा आपका जमा है। इसलिए जो नई दुनिया भगवान लाए हैं, मेरे को बस उसमें अब ट्रांसफर होना है। तो कहते हैं निश्चय विजय, बाबा ही बोलते हैं निश्चय बुद्धि विजयते, संशय बुद्धि विनश्यते। माना ये है मन बुद्धि से साक्षात्कार करने की बात। कोई स्थूल सा अपन योग में बैठे हैं, किसी को बहुत बढ़िया साक्षात्कार, नई दुनिया आ गई, नई दुनिया आ गई, तो सबको सुनाते सब खुश हो जाते हैं। ये भक्ति मार्ग के हैं, और कल को उसकी हालत क्या होगी? आज तो साक्षात्कार से खुश हो गए, कल छोटी सी माया आई, फिर मुरझा जाएगा। लेकिन मन बुद्धि के साक्षात्कार ये होते हैं ज्ञानित्व आत्माओं को, वो मंथन करती हैं। जिनको मन बुद्धि के साक्षात्कार होते हैं वो मंथन करती हैं, खूब रगड़ती हैं, उसका सार निकालती हैं कि अगर ये हमारे सामने जो सीन आ जाई है तो इसका आधार क्या है। ये मंथन का विषय होना चाहिए, यहाँ कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। अगर आज हमारे डिस्कस का जो मेन अपन ये जो लगभग 40 दिन के आसपास ही कहें, जो अपनी भट्टी चली है, इसमें जो अव्यक्त वाणियाँ मिली हैं या जो भी अपनी डिस्कस हुई है इसके ऊपर, तो ये जो नई दुनिया है, इसको ये अगर कहें कि भगवान की तरफ से हमको गिफ्ट है, ये कहना ठीक है, हैं? लेकिन गिफ्ट औरों को क्यों नहीं मिली? एडवांस पार्टी पे और भी तो हैं ढेर, बाबा के अच्छे नहीं है, बेसिक में भी तो हैं लाखों ब्राह्मण, उनको क्यों नहीं मिली? आप में कौन से वो फूल लटक रहे हैं विशेष? तो वो पूर्व जन्म तकदीर जगा के वो भी तो आए हैं। अच्छा, आप सदा ही निश्चय में रहे। अरे वाह, एक आध देखे तो शक्ल है। अरे 50 साल ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ी अच्छी अवस्था होती है तो खिलखिलाते हैं, थोड़ा सा माया आई, अरे यार ये क्या हो गया, आज तो 18 घंटे चार्ट ही नहीं बन पाया है। ऐसे आप डाउन में आते नहीं आते? फिर हैं जी, जब पहुंच जाएगा, ऐसे तो 9 लाख के पास पहुंच जाएगा, वो बात अलग। लेकिन अभी अगर आपके सामने है, आपके सन्मुख है, आपके पास अगर ये गिफ्ट है, इसका आधार क्या है? प्योरिटी उनके पास भी है। बाबा के वजह से मेरे पिता हुई जो हम चर्चा कर रहे थे, बहुत सुंदर कुमार हैं, बहुत सुंदर युगले हैं, बहनें बहुत बढ़िया एक से एक हैं, समर्पित, कोई कमी नहीं है। बहुत उनकी बुद्धि में कुछ आ ही नहीं सकता, इतनी बढ़िया अपनी सेफ्टी रखती है मधुबन में रह के। प्योरिटी है, वो बाप की याद भी है, और है हाँ, आपके पास अगर है तो संगठन का बल है। संगठित रूप में इतनी आत्माएं हैं, लगातार पुरुषार्थी, ये बहुत बड़ा बल है, ये कहीं नहीं। संगठन बड़े बड़े हो सकते हैं, कई हजारों का संगठन हो सकता है, लाखों का संगठन, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पवित्र आत्माएं, योगी आत्माएं एक ही स्थान पे इकट्ठी होकर सालों अगर मेहनत करती हैं, ये बहुत बड़ा बल है। उनके संगठित योग बल का ये आज अगर गिफ्ट हमको मिली है, इन सबके संगठित रूप में लंबे समय से योग बल का ये गिफ्ट है, अगर आज हम कुछ चर्चा कर रहे हैं तो। इसलिए हम छाती ठोक के कह सकते हैं, जो गिफ्ट हमको मिली है हमारे संगठन में, जो मंथन के लिए मिला है, वो जब तक यहाँ जो आत्माएं नहीं आएंगी, मन बुद्धि का साक्षात्कार नहीं करेंगी, तब तक उनको
अगर अंधे भी कहें तो कुछ गलत नहीं कहेंगे, भले एडवांस पार्टी के हों या बेसिक वाले हों। वहाँ संगठित रूप में जहाँ योगी आत्माएं लगातार सुंदर वायुमंडल बना रही हैं, उस वायुमंडल में आके ही उनको तीसरा नेत्र मिले। कौन सा तीसरा नेत्र? हाँ, ज्ञान का। अभी उनको ज्ञान नहीं है, बाप की पहचान नहीं है उनको। एडवांस पार्टी को तो है कम से कम बाप की पहचान। हाँ, नई दुनिया की, और कम से कम नई दुनिया की भविष्य की रूपरेखा, नई दुनिया में जाने का मार्ग, नई दुनिया की सच्चाई, वो तो जब तक नई दुनिया को ज्वाइन ना करें तब तक एक कल्पना ही है। भले एडवांस के ब्राह्मण हो, उनके लिए कल्पना है। एनएस नई दुनिया के सौगात तुम बच्चों को दिए आना जाना करते हो ना, 2004-5 से सुन रहे हैं। आज तक प्रैक्टिकल कहीं कुछ नहीं। इसलिए आज नया वर्ष, और वैसे विदेशी वर्ष जो होता है वो तो 31 दिसंबर को होता है, 1 जनवरी को नया वर्ष मनाते हैं। लेकिन भारतवासी जो है वो तो उनका तो विक्रम संवत होता है। बाबा ने मुरली में बोला है, तुम बच्चे ही जो विक्रमी संवत लाते हो, तुम बच्चे ही निर्विकारी विक्रमाजीत संवत भी लाते हो। विक्रमों को जीतते हो तो कौन सा संवत आ जाएगा? विक्रमाजीत। और वहाँ विक्रमी संवत लाने के लिए भी तुम ही निमित्त बनते हो। तो हम भारतीयों का ये कहेंगे नया वर्ष। आज के दिन क्या खास होता है? आज के दिन, हाँ जी, हाँ, देवियों की पूजा। शिव आता है, आके शक्तियों को, अपनी शक्तियों को जागृत करता है। ये यादगार है। शिव जयंती से क्या होता है? जब शिव जयंती होती है तो जो उसकी शक्तियाँ हैं, शिव शक्तियाँ, कौन सा नारा है? भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। ये सतिये हैं, सतिये। संकल्प में भी इनको खंडन पसंद नहीं, इम्प्योरिटी पसंद नहीं। स्वपन में तो बात बहुत दूर की, लेकिन संकल्प है मुख्य। ऐसे नहीं ताज दिया भगवान ने, कल्पना भी नहीं कर सकते इम्प्योरिटी की। ये बीज है इनके अंदर। हाँ, या भूत प्रेत आते हैं? भूत प्रेत आनी नहीं है, ये सुंदर मंथन करने वाली हैं। इनके पवित्रता के आधार से ये गुल खिला है आज। हाँ, इम्प्योरिटी गुल खिला सकती है? इम्प्योर आत्मा तो केवल भूतों का आह्वान कर सकती है बस, और कुछ नहीं है उसके पास। 16 के मिसगाइड कर सकती है बस, और कुछ नहीं है। फाउंडेशन ही खंडित है। तो पवित्र आत्मा है, ये है मुख्य फाउंडेशन, जिसको भगवान भी सल्यूट करता है। तो उन पवित्रता के बल से, संगठित रूप में बल से, योग बल से आज हम नया वर्ष कहो, नया युग कहें, नहीं कहें? नहीं कहें? अरे व्यक्तवानी तो बहुत पहले बोल चुके, अपन तो कहें नहीं नशा है। ऐसा नहीं माया आ जाएगी? अरे माया आए कुछ भी आए, नया युग तो नया रहेगा या ये चेंज हो जाएगा? अरे ये तो रहेगा ही। तुम्हारी छोटी मोटी खिटपिट बाप नहीं देखता, लेके जाऊंगा। क्या बोल रहे थे आज? इतने साल से चल रही हूँ, मेरे को सहयोग नहीं मिल रहा। ये बात फिर से होगी, छोटी सी बात आ गई मन में, ये भागो। कौन सी रेल? वो रेल की गाड़ी बैठ के चला जाता, क्या अल्लाह की आई तार, हुआ रेल का रही। ये भी ड्रामा ही है, कौन खिटपिट में, चलो। तो ये जाना है, ये जो मेहनत करके हम लाए हैं, हम अपने लिए ही लाए हैं, दूसरे के लिए नहीं। इसलिए आप देखो कितनी सुंदर रूपरेखा है हमारे यहाँ पे। किसी को भी हम इनवाइट करते हैं, तो जानते हैं नहीं हमारे परिवार का वायुमंडल कहीं ख़राब ना हो जाए। जो हम लोग मिलकर वायुमंडल बना रहे हैं, हम जैसे भी हैं, हमारे पास जैसे भी हैं, कमज़ोर भी हैं, पावर सब तरह के हैं, लेकिन हम लोग कम से कम एक ट्रेन पे सवार हैं, या कोई दूसरी ट्रेन पे भी सवार है। सबके संकल्पों का खून एक सा है, सबका लक्ष्य एक सा है। पुरुषार्थ में भले ही नंबरवार हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है। एक है संकल्पों का खून भी सूर्यवंशियों का एक। इसलिए हम नहीं चाहते कोई दूसरा संकल्प की आत्मा आ जाए, हमारे संगठन भले ही डबल हो जाए तो कचरा हो जाएगा हमारा संगठन, या बड़ा दिखने लगेगा। बड़ाई स्ट्रेंथ में नहीं है। वो क्या सोचते हैं, बड़ा संगठन और स्ट्रेंथ होगी, भर गया, बैठने को जगह बहुत आ रहे हैं वहाँ पे, बहुत बड़ा संगठन है। ये बड़ा संगठन है। कचरे से बड़ा संगठन नहीं होता।
बाबा भी क्या कहता है, क्या चाहिए बाबा को, क्वालिटी चाहिए क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी, और क्वालिटी थोड़ी सी होती है, क्वांटिटी ढेर। और जब क्वांटिटी हो जाती है तो लक्ष्य पूरे नहीं होते, अनेक तरह का वायुमंडल आपस में टकराता है। क्वालिटी वाली आत्माएं हैं, भले ही वो नंबरवार हैं, लेकिन उनमें जो समझ डेवलप हो चुकी है, उनके ही आधार से नई दुनिया प्रैक्टिकल, जो ब्राह्मण आत्माएं देखना चाहती हैं, भले एडवांस की हो या बेसिक से 10%, उनके लिए प्रैक्टिकल रूपरेखा भगवान तैयार कर रहे हैं। इसलिए कहेंगे आज आप सभी के लिए कहें, नया वर्ष का हो या नया युग को, अगर इसको बाबा तो कहते हैं अभी स्वर्णिम युग नहीं है, हैं? बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, हैं? नई दुनिया में सब होते हैं, लेकिन अगर हम ये भी कहें सब तो होते हैं, तो पहले पहले शुरुआत किन से होती है, पहले पहले पाँव कौन रखते हैं, सूर्यवंशी, है? तो सूर्यवंशी जहाँ पाँव रखेंगे तो उसको स्वर्णिम युग नहीं कहेंगे, हैं? धीरे धीरे जो भी एडिशन उसमें होते जाएंगे, जो भी धर्म की आत्मा हो, उनका पूरा छिलका उतरने के बाद ही ऐड होगा ना उनका। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो सूत्रपात हो रहा है, या हुआ है, हो नहीं रहा है, हो रहा है या हुआ है, हुआ है, हाँ, हो रहा है नहीं, जो हुआ है ये भगवान की कृपा। ये भक्ति मार्ग का शब्द नहीं है, अच्छा नहीं लगता ना, और ये भक्त तो जरूर खुश होगा। कृपा शब्द बोलना चाहिए, है? अच्छा तो लगता है, सब भक्त हैं, कृपा शब्द बोलना चाहिए, बोलो बोलो, हैं जी? बाबा कितना कृपा नहीं करता, लेकिन सबसे बड़े भक्त हम ही हैं, हमको खुद बहुत अच्छा लगता है हमको रियली में बहुत अच्छा लगता है। मेरे मुख से बाबा मुरली में मना करते हैं, तुम बच्चों को कभी कृपा शब्द नहीं बोलना चाहिए, तुम कोई भक्त नहीं हो, तुम तो वर्षा लेने आए हो, तुम कृपा मांगोगे क्या, आशीर्वाद मांगोगे क्या? लेकिन हमारे ब्लड में है तो हम क्या करें, तो हमको तो अच्छा लगता है, इसलिए हम कहते हैं उसकी कृपा। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने देखा है बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों को, जब हम अपने ही समान अनेक पुरुषार्थियों को देखते हैं और तपस्या की उनके कमी नहीं है, प्योरिटी कमी नहीं है, फिर अगर अलग से आपको अगर गिफ्ट मिली तो कृपा शब्द क्यों ना बोलें? अगर आपने ही कंपटीशन में बहुत सुंदर बच्चों को देखा हो, सुंदर कुमारों को देखा हो, बहुत प्योरिटी वाले कुमार, और लंबे समय से पुरुषार्थी, थोड़े समय से नहीं, सालों के पुरुषार्थी, और बाप के ऊपर पूरा समर्पण, ऐसे ऐसे वैसे नथु खैरे की बात नहीं कर रहे, फिर भी अगर अलग से आपको भगवान कुछ गिफ्ट देता है या अलग से पालना देता है तो नहीं निकलेगा कृपा शब्द, नहीं निकलेगा, निकलता है, भले ही बाप को पसंद ना हो लेकिन निकलता है। इसलिए कहते हैं उसकी अलग से आशीर्वाद कह लो, उसकी कृपा कह लो, उसकी मदद कह लो, जिनको वो अपने मानता है। ऊपर से भले भक भक हाँ, ऊपर से क्या करते हैं, बाप के अंदर के प्यार की और बाहर के प्यार की बहुत भारी युक्ति है, बोला नहीं बोला है? अंदर के प्यार की और बहुत भारी युक्ति है। इसका मतलब जिनको अंदर का प्यार देता हूँ उनको बाहर के प्यार की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। कोई कोई बहुत देह अभिमानी होते हैं, बाप तो डांट देता है उनका मुंडा ही खराब हो जाता है। मान लो कोई साफ़ सुथरा है, अच्छा पुरुषार्थी है, बाप अगर उसको डांट दे तो उसका मुंडा खराब हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, ये बाहर की पालना लेने वाला, अंदर की पालना लेने वाला है, बाहर की है? नहीं तो बाप तो किसी भी एक्ट के द्वारा कैसी भी परीक्षा ले, तुम संग खाऊं, तुम संग सब संबंध निभाऊँ, तुम संग रहूँ, खेलूँ कूदूँ, सब कुछ है? तो बाप तो कैसा भी परीक्षा लेने के लिए हम डांट दे, कैसे किसी भी रूप से बाप का रूप हमारे सामने आ जाए तो मुंडा खराब होना चाहिए। लेकिन ये बच्चे इतने सुंदर हैं, इनको बाहर का तो कोई परवाह ही नहीं। बाप कितने भी डंडे मारे, अंदर से ये गदगद होते हैं या डंडे बुरे लगते हैं। डंडे वंडे खाए होंगे, नहीं खाए होंगे इन्होंने, है? पूरी सभा में बैठ के खाए होंगे इन्होंने डंडे जब इनके सर पे डंडा पड़ता होगा ना, पूरी सभा पीछे मुड़ के देखती होगी और हंसते भी होंगे पूरी सभा,
तो डंडों में ऐसा नहीं आप ही डंडे खाते हो। हाँ, यहाँ डंडों की रीत तो बहुत पुरानी है ये ये कोई नए डंडे नहीं हैं आपके पास, और डंडों से ही मजबूती आती है। जिसने जितने डंडे खाए हैं, गलती करने के बाद डंडे नहीं, गलती करते हैं डंडे खाना कोई बड़ी बात नहीं, गलती भी ना हो फिर भी डंडा पड़े, मज़ा आता नहीं आता खाने में। हाँ, अरे गलती भी बहुत बड़ी नहीं, चिंदी का सांप बना दिया, ऐसा भी तो होता है। चिंदी है छोटी सी, उसको सांप बना दो, डंडे मार दो, नहीं हाँ? ये है ड्रामा कल्याणकारी। इसलिए भगवान की रूपरेखा है, और हर रूपरेखा में कल्याण, अकल्याण हो नहीं सकता। इसलिए हमको चाहिए उसके अंदर की पालना। जिनको भगवान अंदर से प्यार करता है उनको बाहर से नहीं, बाहर से कुछ नहीं उनको, लेकिन आपकी आत्मा को संतुष्टि चाहिए, तो ज़रूर अंदर की पालना तो बाबा अपने बच्चों को देगा। आज उसी का ये फल है। आज हम जो भी खुशी महसूस कर रहे हैं हमारे संगठन में, जो भी रंगत महसूस कर रहे हैं, या जो भी उमंग उत्साह हमारे पास आज है, जबकि अभी घोर नरक है ब्राह्मणों की दुनिया में, और ये नरक और बढ़ेगा, अभी कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन आप लोग महसूस करेंगे कि धीरे धीरे हमारा संगठन और पावरफुल हो रहा है, बाबा की और हमको पालना मिल रही है, ऐसा भविष्य में महसूस करेंगे। छाती ठोक के बोलना चाहिए, हम कहाँ प्रवेश हो गए, कहाँ गए हम, रोने की दुनिया में रोने की दुनिया में नहीं है, कौन सी दुनिया में गए, हाँ, सोने की दुनिया, वो सोने वाली नहीं है, जहाँ सच्चाई सफाई है। हमको बहुत अच्छा लगता है इस संगठन की सबसे बड़ी विशेषता, खासकर हम भाइयों में तो नहीं होती, लेकिन बहनों में जो कचहरी होती है, ये आपकी बहुत बड़ी सुंदरता है। ये आपको सर्टिफिकेट दिलाती है कि ये सोने की दुनिया में जा रहे हैं। आपके अंदर की सच्चाई सफाई जो आप छोटी छोटी बातें कचहरी में देते हो, ये आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है। इसी वजह से बाबा ने बोला है सोने का संगठन, अंदर बाहर से एक, अंदर बाहर से जो एक नहीं है वो सोने की दुनिया नहीं। इसलिए आप जो छोटी मोटा ये अपने रहते ना कचरा छोटा मोटा, उसको फटाक से बताने में कोई संकोच नहीं करते, सामने वाला क्या सोचेगा कोई परवाह नहीं है। इस आधार से कहते हैं ये है सच्चाई। इसलिए बाबा क्या कहता है, सोने का संगठन, अंदर बाहर से एक, ये है सोने की दुनिया। ये है आधार जिनसे दूसरे आने वाले प्रेरणा लेने वाले हैं। हमको भी ऐसे इनको फॉलो करना है, हमको भी ऐसे चलना है। उनको मेहनत नहीं लगेगी, क्यों, उन्होंने आपको सैंपल के रूप में देखा, आपने सालों से जो पुरुषार्थ किया, उनको मेहनत नहीं लगेगी। अरे उनको लगा कचहरी में दे, कोई बड़ी बात नहीं, सब दे रहे हैं कचहरी में अपना कचरा हाँ, आते से देहभान खत्म। क्यों, रूपरेखा इतनी सुंदर बनाई है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे बाप ने स्पेशल अपने बच्चों को गुप्त रख के स्पेशल सजाया है सालों से। बाप ने अपने बच्चों के लिए मेहनत की है, उस मेहनत का फल है जो आज हम कहते हैं कि नई दुनिया, नई दुनिया में खास स्वर्णिम युग, या अपन सतयुग भी अगर कहें तो कुछ करते नहीं है। तो ये सब की मेहनत से आज ये भट्टी भी समाप्त हो रही है, और भट्टी में बाबा ने सबको गिफ्ट भी दी है, तो सब गिफ्ट लेके भी जाएंगे। यहाँ कोई स्थूल गिफ्ट तो होती नहीं है, या स्थूल गिफ्ट होती है। वहाँ तो उन्होंने, बाबा ने तो सिस्टम बनाया था, गोद सुन कम सुन होते थे लेकिन गिफ्ट भी देते थे। तो उन्होंने मफलर बांटने शुरू किए, फिर शॉल बांटने शुरू किए, कहीं कहीं साड़ी बांटने, ये कुछ गिफ्ट देनी शुरू कर दी। लेकिन बाबा बेहद की गिफ्ट देते हैं, हद की गिफ्ट देते हैं, हमारे लिए अविनाशी हो जाए, हमारे लिए वो यादगार बन जाए कि वो जो संगठन हुआ था, वहाँ 9 रोज़ में मैं आत्मा जो पकी थी। आपने भी कितने गर्भ काल हो गए, कभी गिनते हैं आप लोग? कभी नहीं गिनते? अरे गिनने चाहिए। कृष्ण के कितने गर्भ काल बताएं? 7-8 तो बताएं। तो उसके जो साथी होंगे उनके भी तो गर्भ काल होंगे, नहीं होंगे? फिर 9 रोज़ की भट्टी, एक फिर 9 रोज़ की भट्टी। आप लोग बैठते रहते नहीं बैठते रहते ऐसे, लगभग हर साल होता नहीं होता? अभी एक और चलेगा, अभी बोला ना सर्दी में फिर जैसे फिर 9 रोज़ की भट्टी। तो साथ शूटिंग हो रही है ना, अगर उसके भी अनेक गर्भ काल हैं, उन स्टेजेस से पार होना पड़ता है। साथ साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी साथ साथ
उन स्टेजेस को क्रॉस कर रहे हैं। भले ही हमको ऐसी कोई अनुभूति नहीं है, लेकिन इंटरनल कैसे चेंज होता है, कितना सूक्ष्म रूप में, उसकी हम रीडिंग भी कई बार नहीं कर पाते। हमारे पास उतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, उतनी बारीकी हमारे पास नहीं। हमारे पास तो बहुत मोटा थर्मामीटर है चेकिंग करने का। हमारे पास जो गलतियाँ हैं छोटी मोटी, जिनको बाप देखता ही नहीं, वो रिपीट होते तो अपन उसी में डिस्टर्ब हो जाता है, अरे मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं। लेकिन कहाँ इंटरनल रूप से कैसे चेंज हुआ है, कैसे बाप ने दिया है, ये बहुत सूक्ष्म, जितनी सूक्ष्म बुद्धि वाली आत्मा होती है वो महसूस कर सकती है कि मेरा परिवर्तन हुआ है। अगर अभी परिवर्तन हुआ है तो आगे और दिन प्रतिदिन क्या होगा, परिवर्तन बढ़ता जाएगा। ऐसे जब पूरा संगठित रूप में सभी के दिल से निकले, क्या निकले सभी के दिल से संगठित रूप में निकले। अभी भी तो निकलता मेरा बाबा है नहीं, नई दुनिया आ गई और मेरा बाप आ गया, पहले नहीं आया था। और जो पाना था सो हाँ पाना था सो पाल गया। हाँ, दिल से निकले, पाना था सो पाल गया। अब कुछ शेष बाकी नहीं रहा। अब मेरी वृत्ति कहीं नहीं जा रही, अब मैं सेटिस्फाई हूँ भगवान, अब मैं संतुष्ट हूँ। अब ऐसा लगता है जीवन का सार निकल आया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन का सार तपस्या में है, मेरे को तो मालूम ही नहीं था, लेकिन आज मेरे को लग रहा है कि जीवन का सार निकल आया। पाना था सो पाल गया, दिल से निकले। और ऐसा तभी कहेंगे स्वर्ग स्व स्थिति में गया जब आपका सार निकल आएगा, आप अंदर से महसूस करेंगे पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा, तब कहेंगे संगठित रूप में स्वर्ग आ गया। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर है, अरे ज़्यादा दूर है क्या, ज़्यादा दूर नहीं। ये आपकी मेहनत, जिस मेहनत ने अभी तक ये गुल खिलाया है, आपकी संगठित रूप में मेहनत जो होगी उससे धीरे धीरे वायुमंडल और पावरफुल बनता है। इसलिए अब तो आगे चल के बाबा बहुत साक्षात्कार भी करवाने वाले हैं, जिससे बहलाते हैं। आज जो परिवार में किसी को एक साक्षात्कार हो जाता है, वो सुनाता है, सबको खुशी होती है नहीं होती, सबको खुशी होती है। ऐसे आज इसको साक्षात्कार, उसको हुआ, फिर उसको हुआ, उससे उमंग उत्साह बढ़ता है ना। ऐसे ही बाबा ने बोला भी है, बहुत पहले बाबा ने, अभी तो नहीं आया, आगे चल के जैसे जैसे तुम नज़दीक जाते जाएंगे क्या होगा, जैसे जैसे नज़दीक जाते जाएंगे तो क्या होगा, अरे बहुत नज़ारे देखोगे, जैसे जैसे तुम नज़दीक जाओगे बहुत नज़ारे देखोगे, तो खुशी होगी। अब घर के हम करीब हैं, जैसे मिसाल जैसे कोई विदेश से आता है तो उसको सामने झाड़ दिखाई पड़ते हैं, मेरी मंजिल आ गई तो खुशी नहीं होती है। तो ऐसे तुमको भी वो झाड़ दिखाई पड़ेगी, वो साक्षात्कार होंगे, तो अब ये मंजिल मेरी दूर नहीं है, अब तो जैसे कि मंजिल सामने, और निश्चय और बढ़ जाएगा। तो ऐसे कदम बढ़ाए और पार। इसलिए सबका मुख मीठा है, टोली खाने से ही होगा। ये है सच्चा मुख मीठा करना। सच्चाई हमारी बुद्धि में घर कर जाए, फिर उसका मंथन करें। वह सच्चाई हमारी बुद्धि में घर कर जाए, फिर उसका मंथन पर्सनली करें। मीठा मीठा जाए ही ना। ये तो बहन जी ने रसगुल्ला खिलाया, खीर खिलाई थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर गायब, मिठास रहेगी। और ये मीठा तो ऐसा है, जितना इसका मंथन करेंगे अमृत वेले बैठ के, रोज़ मीठा है। कोई मेहनत भी नहीं करनी कि पकाओ करो ये लफड़ेबाजी। और आत्मा तृप्त, ऐसे खिलाने से आत्मा तृप्त होगी। अभी पेट भर के खाया और शाम को सुबह खा लियो, फिर लगे फिर शुरू हो जाए, तृप्ति नहीं होती। लेकिन आत्मा जब तृप्त होने लगे, आत्मा को जब साक्षात्कार होने लगते हैं, आत्मा जब गहराई में जाने लगती है तो उसको तृप्ति मिलती है, सेटिस्फाई होती है, फिर वो निकलता है पाना था सो खा लिया। इसे स्वर्ग तभी कहेंगे जब आपकी आत्मा तृप्त हो जाए। उसके लिए बाबा बोलते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। ओम शांति।